हेलो गाइस, वेलकम टू ईपेप एकेडमी। हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल डिस्कस कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में हमने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किया है। यूनिट फर्स्ट हमारी स्टोन है, पत्थर। यूनिट फर्स्ट के पार्ट 1 के वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टोन, इंट्रोडक्शन, यूजेज ऑफ स्टोन, यूजेज ऑफ स्टोन, बिल्डिंग स्टोन क्या होता है। उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया है रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन्स। जिन्होंने पार्ट फर्स्ट को अभी नहीं देखा है उनको हम रिकमेंड करेंगे पहले पार्ट फर्स्ट देखें। बिल्डिंग स्टोन क्या होता है इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट में। स्टोन के बारे में हमने एक लाइन आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था, स्टोन्स आर obtained from rocks occurring in nature। पत्थरों को प्रकृति में उपस्थित चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। ये पॉइंट्स हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया है। पत्थर को हम किससे, स्टोन को किससे ऑब्टेन कर रहे हैं? रॉक से। और जो ये रॉक्स होते हैं ये मिनरल से मिलकर बने हुए होते हैं। मिनरल्स का मतलब क्या होता है? खनिज। तो हम आज डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स हैं जिनसे हमारी रॉक बनी हुई होती है। तो हम डिस्कस करते हैं। कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स मीन्स चट्टानों का निर्माण करने वाले, चट्टानों का निर्माण वाले सामान्य खनिज। कौन कौन से खनिज है जिनसे चट्टानों का निर्माण होते हैं? तो कॉमन जो रॉक फार्मिंग है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कॉमन रॉक फार्मिंग मिनरल्स के बारे में। द रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस आर फॉर्म्ड फ्रॉम द नेचुरल मिक्सचर ऑफ वन और मोर मिनरल्स। पृथ्वी पर पाई जाने वाली चट्टानों का निर्माण एक अथवा एक से अधिक खनिज के प्राकृतिक मिक्सचर से होता है। मिनरल्स फाउंड इन द नेचर आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। प्रकृति में उपस्थित खनिज अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ईच मिनरल्स हैज ए सर्टेन केमिकल कंपोजिशन एंड ए फिक्स्ड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जितने भी मिनरल्स हैं उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन, उसके साथ साथ फिक्स्ड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। फिक्स्ड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का मतलब होता है निश्चित परमाणुविक संरचना। तो जितने भी मिनरल्स नेचर्स में अवेलेबल होते हैं उनका एक सर्टेन केमिकल कंपोजिशन होता है, मीन्स रासायनिक संगठन होता है। उसके साथ साथ उनका एक फिक्स परमाणुविक स्ट्रक्चर होता है। हेंस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर ऑफ रॉक्स डिपेंड ऑन द वेरियस मिनरल्स एंड देयर प्रोपोर्शन प्रेजेंट इन देम। अतः चट्टानों के गुण व लक्षण इनमें उपस्थित विभिन्न खनिजों एवं उनके अनुपात पर निर्भर करता है। मोर देन 2000 टाइप्स ऑफ मिनरल हैव बीन आइडेंटिफाइड टिल डेट। आज के समय में लगभग 2000 से ज़्यादा मिनरल ज्ञात किए जा चुके हैं। बट द रॉक फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर मेड अप ऑफ ओनली 18 to 20 मिनरल्स। बट पृथ्वी पर की सतह पर पाए जाने वाले स्टोन्स केवल 18 to 20 खनिजों से मिलकर बने हुए होते हैं। 18 to 20 मिनरल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। मोस्ट ऑफ द रॉक्स आर मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or 3 मिनरल्स। अधिकतर चट्टानें
दो या दो से अधिक मिनरल्स मीन्स खनिजों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी हुई होती हैं। मीन्स अधिकतर चट्टानें दो या तीन खनिजों से मिलकर बनी हुई होती हैं। दीज मिनरल्स कॉल्ड रॉक मेकिंग मिनरल्स। और जिन खनिजों से मिलकर चट्टानें बनती हैं उन खनिजों को बोलते हैं चट्टान निर्मित करने वाले खनिज। क्या? चट्टान निर्मित करने वाले खनिज, निर्मित करने वाले खनिज। रॉक मेकिंग मिनरल्स। तो इंट्रोडक्शन में हमने यहां पर क्या देखा है? कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स में हमने डिस्कस किया है जो रॉक्स होता है वो नेचुरल मिक्सचर होता है, प्राकृतिक मिक्सचर होता है। किसका? मिनरल्स का। मिनरल्स का नेचुरल मिक्सचर होता है। और जितने भी मिनरल्स होते हैं उनका फिक्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, परमाणुविक संरचना होता है। उसके साथ साथ उनका केमिकल कंपोजिट जो फिक्स केमिकल, यहां लिख लेते हैं, केमिकल कंपोजिशन होता है, रासायनिक संगठन होता है। इसलिए क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स में, जितने भी रॉक्स होंगे उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स मिले होंगे। तो इसलिए जो रॉक का कैरेक्टरिस्टिक्स है, मीन्स रॉक के गुण और बिहेवियर, मतलब उसका बिहेव जो होगा वो डिपेंड करेगा, वो निर्भर करता है मिनरल्स के प्रोपोर्शन के, किस अनुपात में मिनरल उसमें अवेलेबल हैं, इस पर डिपेंड करेगा। आज के टाइम में लगभग मोर देन 2000 मिनरल्स अवेलेबल हैं, खोजे जा चुके हैं। बट जो अर्थ पे मिनरल्स पाए जाते हैं, जो अर्थ पर चट्टानें हैं, वो मैक्सिमम 18 to 20 मिनरल से मिलकर बने हुए होते हैं। और जिन मिनरलों से चट्टान बनते हैं उन्हें हम रॉक मेकिंग मिनरल बोलते हैं या चट्टान निर्मित करने वाले खनिज बोलते हैं। जो मोस्टली मिनरल्स यूज किए जाते हैं, जो मोस्टली मिनरल्स चट्टान को निर्माण करने में काम आते हैं, वो कॉमन मिनरल्स हैं क्वार्ट्ज, फेल्सपार, माइका एंड डोलोमाइट। अब वन बाय वन जो कॉमन रॉक फार्मिंग मिनरल हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्या? डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक फार्मिंग मिनरल्स। चट्टानों का निर्माण करने वाले खनिजों का वर्णन। कॉमन रॉक फार्मिंग, यहां पर हेडिंग करेंगे कॉमन रॉक फार्मिंग। सामान्य खनिज जो चट्टानों को निर्माण में योगदान देते हैं उनका वर्णन है। क्या है? फर्स्ट है कैल्साइट। कौन सा मिनरल है? कैल्साइट। कैल्साइट, कैल्साइट, इसको ऐसे लिखते हैं कैल्साइट। कैल्साइट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्साइट कैसे दिखता है इसको दिखाते हैं आपको। कैल्साइट कुछ इस टाइप में हमें दिखाई देता है। ये कैल्साइट मिनरल्स है। आगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दिस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ लाइम स्टोन। ये चूना पत्थर का मुख्य घटक है। नेक्स्ट है इट इज सॉफ्ट मिनरल। ये मृदु खनिज है। द हार्डनेस ऑफ कैल्साइट इज 3.5 ऑन मोह स्केल। हार्डनेस को मेजर करने के जो स्केल यूज करते हैं वो स्केल है मोह। तो मोह स्केल पर कैल्साइट की कठोरता, हार्डनेस का मतलब कठोरता, 3.5 है। इसका मोह स्केल पर हार्डनेस 3.5 है। नेक्स्ट है इट इज कलरलेस और वाइट। ये रंगहीन अथवा सफेद होता है, जैसा कि अभी हमने फिगर में आपको दिखाया है। ये रंगहीन अथवा सफेद होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की, इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7। इसका विशिष्ट गुरुत्व जो होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है विशिष्ट गुरुत्व। विशिष्ट गुरुत्व, इसका विशिष्ट गुरुत्व जो होता है 2.7 होता है।
इट कैन नॉट बी स्क्रैच्ड विद नेल्स। इस पर नाखून से खरोच नहीं किया जा सकता है। स्क्रैच का मतलब क्या होता है? खरोच होता है। इसको नाखून से खरोच नहीं दिया जा सकता है या इसको नाखून से खुरचा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स है डोलोमाइट। इसको बोलते हैं डोलोमाइट। डोलोमाइट डोलोमाइट क्या होता है? डोलोमाइट इज कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। यह कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट है। दिस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ डोलोमाइट रॉक। ये डोलोमाइट रॉक का मुख्य घटक होता है। रॉक मतलब डोलोमाइट चट्टान का मुख्य घटक होता है। इट्स हार्डनेस ऑन मोह स्केल इज 3.5 to 4.9। मोह स्केल पर इसकी कठोरता 3.5 से 4 होती है। इस टेक्सचर इज ग्रैनुलर। डोलोमाइट का जो टेक्सचर है ग्रैनुलर। ग्रैनुलर का मतलब होता है दानेदार। इसकी संरचना दानेदार होती है। डोलोमाइट दिखाते हैं आपको। इस टाइप से डोलोमाइट दिखाई देता है। ये डोलोमाइट है, डोलोमाइट मिनरल्स है। आगे देखते हैं इसकी क्वालिटी प्रॉपर्टीज के बारे में। इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.8 to 2.9। इसका विशिष्ट ग्रोथ 2.8 से 2.9 के बीच होता है। ये सारी फिक्स वैल्यू हैं, हमें याद रखना है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछी जाती हैं। इट कैन नॉट बी स्क्रैच विद नेल। डोलोमाइट को नाखून से खुरचा नहीं जा सकता है। इसको नाखून से खुरचा नहीं जा सकता है। फिर नेक्स्ट है फेल्सपार। ये मिनरल्स हमारा थर्ड है। फेल्सपार इज एल्यूमिनियम सिलिकेट। फेल्सपार एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। फेल्सपार इज फाउंड मिक्स्ड विद पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम एलिमेंट्स। फेल्सपार पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम के तत्व में मिले रहते हैं। इट्स हार्डनेस ऑन मोह स्केल इज 6.0। इसकी कठोरता मोह स्केल पर 6.0 होती है। इस टेक्सचर इज क्रिस्टलाइन। इसकी संरचना रवेदार होती है। इसको फिगर को हम दिखाते हैं आपको। ये है हमारा फेल्सपार। इसकी संरचना रवेदार होती है और इसका कलर जो होता है पिंक होता है। इसका जो कलर होता है पिंक होता है। उसके अलावा भी डिफरेंट कलर्स में ये आता है। हम आपको एक फिगर दिखा रहे हैं। फेल्सपार इट इज व्हाइट पिंक इन कलर। इसका जो कलर होता है सफेद गुलाबी होता है, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया है। इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.6 to 2.8। इसका विशिष्ट गुरुत्व 2.6 से 2.8 होता है। इट नोट पॉइंट इसको हमें याद रखना है। इट इज क्विकली अफेक्टेड बाई वेदर। जो फेल्सपार है ये मौसम से शीघ्र प्रभावित हो जाते हैं। इस पर एटमॉस्फेरिक इफेक्ट तुरंत पड़ता है। अगर इसको कहीं पर यूज किया जाए, जो हमारा फेल्सपार मिनरल है, इस पर एटमॉस्फेरिक इफेक्ट मीन सनलाइट हो गया या एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, तुरंत इसको जो है अफेक्ट करता है, जिससे इसकी क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स में तुरंत चेंजेस आ जाती है। फिर नेक्स्ट है माइका। माइका को हम लोग अभ्रक भी बोलते हैं। माइका इज पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ये पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। माइका जो होता है ये पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। दिस इज क्रिस्टलाइन एंड इट्स हार्डनेस इज 3.5 ऑन मोह स्केल। इसकी जो संरचना होती है रवेदार होती है और इसकी कठोरता मोह स्केल पर 3.5 होती है। किसकी? माइका की। इट इज वाइट ग्रीन, येलो ब्राउन, पिंक पर्पल इन कलर। ये वाइट ग्रीन, सफ़ेद हरा, पीला भूरा, पिंक पर्पल, गुलाबी बैगनी कलर में होता है। तो इसमें से एक फिगर हम आपको दिखा रहे हैं माइका का। माइका कुछ इस टाइप से दिखाई देता है, जो ब्राउन कलर में आपको दिखाई दे रहा है। ये हमारा माइका है। फिर उसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की।
इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.7 टू 3.3। माइका की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 से 3.3 होता है। ये सारी फिक्स वैल्यू है, हमें याद रखना है। इट कैन बी स्क्रैच्ड विद नेल्स। माइका को भी नाखूनों से खुरचा जा सकता है। नेक्स्ट है नोट्स पॉइंट्स में, इसको हमें याद रखना है। पार्टिकल्स ऑफ माइका साइन लाइक मेटल एंड गिव साइन टू इट्स स्टोन। जो माइका के पार्टिकल्स हैं वो मेटल मतलब धातु के समान चमकीले होते हैं, और जिस स्टोन में ये मिले होते हैं उसको साइन देते हैं, उसको चमक देते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है। देखो इसमें साइनिंग है। माइका इज फास्ट डिसइंटीग्रेटिंग सो इट मेक्स स्टोन वीक। जो माइका होता है इसका विघटन, डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है विघटन, इसका विघटन शीघ्र होता है। माइका इज फास्ट डिसइंटीग्रेटिंग सो इट मेक्स स्टोन वीक्स। इसलिए जिस स्टोन में ये अवेलेबल होते हैं ये इस पत्थर को, उस स्टोन को, उस पत्थर को कमजोर बनाते हैं। स्टोन इन विच माइका इज मोर देन 20% आर नॉट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन। जिस स्टोन में माइका की क्वांटिटी 20% से ज़्यादा होता है उस स्टोन को हम कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए, निर्माण कार्य के लिए नहीं यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि माइका की अवेलेबिलिटी स्टोन की वीकनेस देता है, स्टोन को कमज़ोर बनाता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट मिनरल से सिलिका या क्वार्ट्ज जिसे बोलते हैं। दिस इज ऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन। क्वार्ट्ज जो है सिलिकॉन का ऑक्साइड होता है। इट्स हार्डनेस ऑन मोह स्केल इज 7.0। इसकी हार्डनेस मोह स्केल पर 7.0 होती है। इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.7। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब विशिष्ट गुरुत्व, इसका विशिष्ट गुरुत्व 2.7 होता है। इट इज कलरलेस, यह रंगहीन होती है, और वाइट अथवा सफ़ेद और डर्टी ब्लैक कलर में होती है। डर्टी ब्लैक का मतलब जिसे बोलते हैं धूसर काला। दिखाते हैं कैसे दिखाई देता है क्वार्ट्ज। कलरलेस वाइट और डर्टी ब्लैक क्वार्ट्ज जो हमारा दिखाई देता है, देखो वाइट कलर में है, ठीक, और यहाँ पर डर्टी ब्लैक, तो मीन्स और डिफरेंट डिफरेंट कलर में आते हैं, कॉम्बिनेशन में आता है, क्योंकि वाइट भी आता है, डर्टी ब्लैक भी आता है, उसके अलावा इनका मिक्सअप भी आता है। तो कोई एक फिगर हम आपको दिखा रहे हैं जहां से आपको ये क्लियर हो जाए। देखो यहाँ डर्टी ब्लैक का भी मिक्सअप है और वाइट भी दिखाई दे रहा है, तो ये है क्वार्ट्ज। फिर उसके बाद आगे देखते हैं क्वार्ट्ज हो गया है। क्वार्ट्ज में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है, द स्टोन्स इन विच क्वार्ट्ज परसेंटेज इज हाई आर हार्ड एंड ड्यूरेबल। अभी इससे पहले हमने देखा माइका की प्रेजेंस जो है स्टोन को वीक बनाता था, स्टोन को वीक कर रहा था। इसलिए माइका 20% से ज़्यादा होने पर उसको कंस्ट्रक्शन में, जिस भी स्टोन में माइका का परसेंटेज 20% से ज़्यादा होता है उसको हम कंस्ट्रक्शन में नहीं यूज कर रहे थे। अभी जस्ट यहीं पर लिखा है आपको। बट जो क्वार्ट्ज होता है, देखो इसका जो मोह स्केल पर हार्डनेस भी कितना है, 7.0 है, मीन्स हार्ड भी है, ज़्यादा है। तो इसका जो परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा किसी स्टोन में, वो उस स्टोन को उतना ही ज़्यादा कठोर बनाएगा, और उसके अलावा ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का मतलब टिकाऊ, मीन्स उसकी जो लाइफ होगी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट मिनरल है जिप्सम। जिप्सम को हम लोग खड़िया मिट्टी भी बोलते हैं, खड़िया मिट्टी, जिप्सम। जिप्सम इज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम क्या होता है, ये हाइड्रोस कैल्शियम सल्फेट है, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट है। इट्स हार्डनेस ऑन मोह स्केल इज 2.0। इसकी मोह पैमाने पर या मोह स्केल पर कठोरता 2.0 होती है। इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.3 टू 2.4। इसका विशिष्ट गुरुत्व 2.3 से 2.4 के बीच में होता है। इट इज वाइट विद ए पर्ली और सिल्की ग्लो। ये सफ़ेद होता है और इसका जो ग्लो होता है वो पर्ली, पर्ली का मतलब मोती, ठीक, मोती के समान या सिल्की रेशम के समान इसका ग्लो होता है। तो क्या ये श्वेत होता है, और इसकी जो चमक होती है
जैसे मोती होती है, मोतिया चमक, परली का मतलब क्या, मोतिया चमक या रेशमी चमक होती है। इसका फिगर हम आपको दिखाते हैं जिप्सम का। ये है जिप्सम, ये हमारा जिप्सम, जिसे खड़िया मिट्टी भी हम लोग बोलते हैं। फिर आगे प्रॉपर्टीज में देखते हैं। इट इज मेड फ्रॉम प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस ये पीओपी का नाम सभी ने सुना है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से मिलकर बना हुआ होता है। इट इज सुटेबल इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट इज सोल्यूबल, सोल्यूबल का मतलब घुलनशील होता है। ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में घुलनशील होता है। तो ये हमारा मिनरल्स था जिप्सम। नेक्स्ट 7 नंबर का मिनरल्स है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट क्या होता है? दिस इज फेरस और फेरिक ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। ये आयरन का फेरिस या फेरिक ऑक्साइड होता है। इट्स हार्डनेस ऑन मोह स्केल इज 5.5 to 6.5। मोह पैमाने पर इसकी कठोरता 5.5 से 6.5 होता है। इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी लाइज बिटवीन 4.4 to 5.2। इसका विशिष्ट गुरुत्व 4.4 से 5.2 के बीच में लाई करता है, के बीच में होता है। इट इज ब्लैक इन कलर। इट्स लस्टर इज मेटेलिक। जो इसकी कांत, लस्टर का मतलब होता है कांत, जो इसकी कांत होती है वो मेटेलिक होता है, धात्विक होता है। मतलब देखने में ये जो है आपको मेटेलिक इसकी चमक आपको दिखाई देगी। और ये किस कलर में होता है? ब्लैक कलर में होता है। हम आपको दिखाते हैं मैग्नेटाइट। ये होता है मैग्नेटाइट। देखो ये मेटेलिक, इसमें जो है कांत, लस्टर इसका दिखाई दे रहा है, चमक दिखाई दे रहा है। फिर आगे देखते हैं। इट डिजॉल्व्स स्लोली इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये धीरे धीरे HCl में घुलनशील है। फिर नेक्स्ट हमारा मिनरल से पायराइट। पायराइट, पायराइट क्या होता है? पायराइट इज आयरन डाई सल्फाइड। पायराइट आयरन डाई सल्फाइड है। इट्स कलर इज येलो। इसका कलर जो होता है पीला होता है, येलो कलर होता है। कैसे दिखाई देता है? ये कलर है पायराइट का। इस टाइप से पायराइट हमें दिखाई देता है। हार्डनेस, इट्स हार्डनेस ऑन मोह स्केल इज 6 to 6.5। इसकी हार्डनेस मोह स्केल पर 6 to 6.5 के बीच में होता है। इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी लाइज बिटवीन। पायराइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी लाई करता है, इसको यहां पर करेक्ट करना है, 4.9 to 5.2 के बीच में। पायराइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 4.9 से 5.2 के बीच में होता है। किस पर? 4.9 से 5.2 के बीच में होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। और जब हार्डनेस की बात की जाए तो 6 to 6.5 होता है। और ये जो होता है मोह स्केल पर होता है। ठीक, यहाँ पर क्लियर कर लेना। हार्डनेस को मेजर करने का जो पैमाना है वो मोह पैमाना है। यहाँ पर सारी चीज़ें फिक्स हैं, इनको याद ही करना है। बस हमें यहाँ पर लॉजिक क्या लगाना है, बेसिकली क्या क्या बताना है, होता क्या है। जैसे पायराइट बताया कि ये आयरन डाई सल्फाइड है। जिप्सम बताया कि ये क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है, जिससे जो पीओपी से मिलकर बना हुआ होता है। देखो हमारा जिप्सम कहाँ था? जिप्सम, कैल्साइट, फेल्सफर, माइका, सिलिका एंड जिप्सम। हाँ, ये सारा जैसे इसमें कौन क्या होता है, किससे मिलकर बना हुआ होता है, ये फर्स्ट पॉइंट बताना है। दूसरा हमें बताना होता है कलर, किस कलर में होता है ये, हार्डनेस कितनी है। यही 4-5 पॉइंट है जो फिक्स है, जैसे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं बार बार। उसके अलावा स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होते हैं, SPGR लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। बस ये पॉइंट्स हमें बताना है और यही फिक्स वैल्यू हमें याद रखना है। फिर नेक्स्ट है 9th नंबर का हमारा जो मिनरल्स है, दिस इज द, जिसे हम बोलते हैं टेलक या औरक बोलते हैं। इसको टेलक या औरक बोलते हैं। दिस इज द हाइड्रेटेड सिलिकेट ऑफ मैग्नीशिया। ये मैग्नीशिया का हाइड्रोस सिलिकेट है। हाइड्रेटेड का मतलब हाइड्रोस। ये हाइड्रेटेड मीन्स जलीय जिसे बोला जाता है। ये हाइड्रेटेड सिलिकेट है किसका? मैग्नीशिया का। इट्स कलर इज व्हाइट विथ ग्रीनिश टिंज।
इसका कलर जो होता है सफेद होता है विद ग्रीनिश टिंज का मतलब हरेपन के साथ। तो मीन्स ये सफेद से हरेपन पर होता है कह सकते हैं। ये व्हाइट होता है विद ग्रीनिश टिंज के साथ, हरेपन के साथ। दिखाते हैं इसका फिगर आपको हम। इसका पिक्चर्स है टेलक, ये है इसका कलर व्हाइट कलर विद ग्रीनिश टिंज। देखो ग्रीन अप मिक्सअप के साथ साथ ये कलर है, व्हाइट और ग्रीन अप का मिक्सअप है, ग्रीन कलर का मिक्सअप है। तो ये है हमारा टेलक मिनरल। इसके आगे प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। इट्स हार्डनेस ऑन मोह स्केल इज 1.5। इसकी हार्डनेस मोह स्केल पर, मोह पैमाने पर हार्डनेस 1.5 होती है। इसका हार्डनेस 1.5। इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.7 टू 2.8। इसका विशिष्ट गुरुत्व 2.7 से 2.8 के बीच में होता है। देखो सभी में एक कॉमन है, ये होता क्या है, उसके साथ साथ इसका कलर क्या होता है, हार्डनेस क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, यही सारे में हमें बताना है। इसका टेबल फॉर्म में भी हम रेडी कर सकते हैं सभी के। दिस इज ए कॉम्प्लेक्स सिलिकेट ऑफ सोडियम। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं एम्फीबोल। एम्फीबोल। दिस इज ए कॉम्प्लेक्स सिलिकेट ऑफ सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये जटिल सिलिकेट होता है सोडियम का, कैल्शियम और मैग्नीशियम। सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम का ये जटिल सिलिकेट होता है। इट इज वाइट, ब्लैक, ग्रीनिश इन कलर। ये सफ़ेद, काला और ग्रीनिश हरे कलर में होता है, हरे रंग का होता है। इसका पिक्चर आपको दिखाते हैं एम्फीबोल। इस टाइप से कुछ दिखाई देता है। देखो इसमें ब्लैक कलर है और ग्रीनिश कलर भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भी कलर कॉम्बिनेशन करके चेंजिंग होता है, लेकिन एक पिक्चर आपको दिखा रहे हैं जहां से आपको आइडिया लग जाए। फिर उसके आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की। इट्स हार्डनेस ऑन मोह स्केल इज 5 to 6। इसकी कठोरता मोह पैमाने पर 5 से 6 के बीच में होती है। इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.9 to 3.4। इसका विशिष्ट गुरुत्व 2.9 से 3.4 के बीच में होता है। इट कैन बी स्क्रैच्ड विथ नाइफ। इसको चाकू से खुरचा जा सकता है। मीन्स इसको जो है नॉर्मल फिंगर नेल से हम लोग नाखून से खुरच नहीं सकते हैं। इसको खुरचने के लिए हमें चाकू की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे कॉमन मिनरल्स थे, कॉमन रॉक फार्मिंग्स मिनरल थे, चट्टानों को बनाने वाले मिनरल्स थे। ये सारी फिक्स वैल्यू हैं जिन्हें हमें याद करके रखना होगा। इसको हम टेबल फॉर्म में भी बना सकते हैं हमें याद करने के लिए। जहाँ पर टेबल बनाएंगे, एक तरफ सीरियल नंबर लिख देंगे, दूसरी तरफ यहाँ पर लिखेंगे रॉक का नेम लिख सकते हैं। याद करने में यहाँ से आसानी हो जाएगी। और यहाँ से प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 पर जो भी रॉक कैल्साइट है, ठीक, कैल्साइट लिख देंगे, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है लिखते चले जाएंगे और सारे को कंपेयर करने में हमें आसानी हो जाएगी। आज के वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पोर्शन डिस्कस करेंगे, जहां पर डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रॉक। टाइप्स ऑफ रॉक, चट्टानों के प्रकार के बारे में। आई होप सभी को क्लास समझ में आई होगी। जो भी नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।